हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जो यूपी प्लस का एग्ज़ाम हुआ है अभी ये 17 फरवरी को। तो उसके बारे में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा था, सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा था, इजी था या मॉडरेट था या ज़्यादा हार्ड था। तो कट ऑफ कितनी रहेगी, जो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है और जो एससी और एसटी है। तो जानेंगे हम। तो मेरे घर में से ही कम से कम 20 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनके हिसाब से और जो एग्ज़ाम सेंटर पर लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, क्या रहेगी। तो तो हम बात करते हैं। तो पहले हम पेपर की बात करते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, तो उसमें ये था कि मतलब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज थे कि शुरुआत में ये था, किसी में जीएस था और किसी में जीएस के बाद थोड़ा हिंदी था और फिर उसमें मैथ था, देन रीजनिंग था। तो इस तरह का पेपर सेट हो रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले किसको करें। तो सबसे पहले ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 18 को भी एग्जाम है, 2 शिफ्ट रहेंगी, तो सबसे पहले वो पोर्शन करें आप जो आप पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे, आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 करें, और आपके पास आपको हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिंदी के करें। ये नहीं कि मतलब किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो बच्चों का ये भी रहता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उस हिसाब से भी मतलब थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेन बात है हमारी, जो मतलब शुरुआत में जब हमारे जो भाई बहन थे ये पेपर दे के आए हैं, तो उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि हमने किसी ने 130, किसी ने 114 और किसी ने 120 के समथिंग अटेम्प्ट किए हैं। जो क्वेश्चन हैं इतने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ये कह रहे थे शुरुआत में कि इनमें से हमारे 110 सही होंगे और 114 में से 100 के समथिंग सही होंगे। जो 130 वाले थे वो कह रहे थे, मतलब जब कॉल करके पूछा था तो कि 130 में से हमारे 115 के लगभग समथिंग सही हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने आके अपना आंसर मिलाया, जैसे आरडब्ल्यू वाले हैं, एग्जामपुर वाले हैं, ये करा रहे हैं, तो इनके आके उन्होंने अपना जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो जब मिलाए, तो उनके मतलब क्वेश्चन ज्यादा नहीं बैठ पाए कि और डाउन हो गए। तो उस वजह से भी ये है। तो अब हम बात करते हैं, लोग जो बच्चे थे फंसे कहाँ थे। जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी, मतलब वीआईपी की हत्या के मामले में एक मुख्य आरोपी के साक्ष्यों में हेरफेर करने के लिए, न्यायाधीशों की प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत देने की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अब हम बात करते हैं जो अ, अ, जो कट ऑफ रहने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो जो अनरिजर्व्ड है, तो इसका लगभग जो 200 से 215 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख रहे हैं लोग। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, तो इसका कट ऑफ 185 से लेकर 195 तक, तो इतना मतलब संभावना जताई जा रही है कि इतना हो सकता है इसका कट ऑफ। और जो एससी का कट ऑफ है वो 165 से 175 के समथिंग रख रहे हैं। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि इतना ही रहेगा। तो लगभग में इतना ही बता रहे हैं लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन थे, जैसे जो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन थे, तो वहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई हम क्या करें। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या करके आए, तो बोले कि भैया हमारे इतने सही हैं, और फिर भी मतलब उनको डाउट था, तो उन्होंने आके चेक किया तो थोड़ा और मतलब कम की तरफ गए। और जो एसटी का कट ऑफ रहेगा वो 160 से लेके 170 के समथिंग रहेगा। तो आप एक बार देख लें। ये हम ये भी नहीं कह रहे कि ये फाइनल कट ऑफ है,
तो ये लगभग में भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो लेकिन जो ओवरऑल है तो इसी का एक जनरल आइडिया लगा रहे हैं कि इतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है। तो अब आप देख लें, लेकिन ये भी रहता है कि एग्जाम में हम जाके पेपर देते हैं तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, थोड़ा प्रेशर के वजह से भी हम 2-4 क्वेश्चन हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि जो 18 फेब को जो एग्जाम है आप उसको बिना प्रेशर के दें, अच्छे से दें एकदम। आपको पहले वो करने हैं जो आपका पोर्शन आ रहा है, आप पे जो भी पोर्शन आ रहा है, मान लो जैसे हिंदी है तो आप हिंदी करें, रीजनिंग आ रहा है तो आप पहले रीजनिंग करें, और जीएस है तो आप जीएस करें। और ये है कि आप सबसे पहले वो पोर्शन उठाएं जो आप, और एक और ये समस्या है कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम जो आंसर बुकलेट नंबर में क्वेश्चन थे वो फिलअप नहीं कर पाए, लेकिन हमने पेपर में टिक लगा दिया था, जो पेपर था उसमें टिक लगा दिया था, लेकिन आंसर बुकलेट नंबर में वो फिल नहीं कर पाए थे। तो उसका भी आप ध्यान रखें कि मान लो जैसे आपने 20 क्वेश्चन किए तो आप 20 को पहले फिल कर सकते हैं, मतलब जो आंसर बुकलेट नंबर है, बुकलेट दिया है, आप पहले उनको गोला भरें फिर आगे बढ़ें। तो इस तरह से भी आप एक अच्छी रणनीति बना के आप काम कर सकते हैं ये